गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बस नहा के आई थी और ये लगभग 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है। फटाफट से नहा के शैम्पू किया है और अब मैं जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। सब लोगों को आजकल बहुत शिकायत है ना, मुझे बहुत सारा कमेंट सेक्शन मैंने कल के व्लॉग का पढ़ा जिसमें सब लिख रहे हैं कि आप अपने आप को डेली व्लॉगर कहते हो लेकिन रोज़ व्लॉग नहीं डालते। येस, बिल्कुल मैं एडमिट करती हूँ, मेरी मिस्टेक, गलती है मेरी तो है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो मैं आपके सामने माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। बट अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी। आजकल वो जो सर्दियों वाली सब सब्जियाँ होती हैं ना, वही मेरे घर में बन रही हैं, सभी के घर में। आजकल तो खाने की बहार होती है, हमारे जो कि साउथ गुजरात में ज़्यादा ठंड नहीं होती, इसलिए आप मुझे स्वेटर पहने हुए नहीं देख रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कड़क वाला जो ठंड बोलते हैं ना, वो नहीं होता है। तो एक साइड पर तो मैं रख दूँगी चावल, दूसरे साइड पर रखूँगी मेरी सब्ज़ी बनने के लिए, और तीसरे गैस पर मैं रख दूँगी ये होने के लिए, दाल होने के लिए। एक साथ बहुत सारा काम मेरा हो जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे नाराज़ ना रहिए। आई थिंक ये व्लॉग मेरा है, बहुत ही रीसेंट व्लॉग है ये। आई थिंक 16 तारीख का व्लॉग है, 15 या 16 का व्लॉग है ये। येस आई एम नॉट रॉन्ग। तो 15 या 16 का व्लॉग है और बिल्कुल रीसेंट व्लॉग्स हैं, कोई भी लेट व्लॉग्स नहीं हैं ये। जैसे कि मैं डालती नहीं तो लोगों को लगता है ना कि मैं लेट डाल रही हूँ। नहीं, बीच बीच में व्लॉगिंग ही नहीं कर रही हूँ, तो इस वजह से वो बिल्कुल रेगुलर ही चल रहे हैं। और मैं ही नहीं, ऐसा तो बहुत से व्लॉगर्स हैं जो कि क्या होता है ना, ठीक से व्यूज़ भी नहीं आते, सैलरी भी नहीं बनती। फिर ज़्यादा करके मैंने देखा बहुत सारे व्लॉगर्स व्लॉग 8-8 दिन में भी डालते हैं, मैं तो फिर भी डाल देती हूँ जल्दी। बट अब मैं और भी ज़्यादा रेगुलर रहूँगी, ठीक है, आप मेरे से नाराज़ ना रहें। तो बस यहाँ पे मैं कैबेज की सब्ज़ी बना रही थी और साथ में जो भी लंच प्रिपेयर करना है। और आजकल क्या बोलते हैं, ये राजमा छोले ये सब भी मुझे अभी बोल रहा है कि मम्मी बनाना शुरू करो, तो अब ये सब भी मैं बनाना शुरू करूँगी। लाइक बहुत दिनों से नहीं बनाया है। कढ़ी बनाने का भी दिल कर रहा है, प्रिशा को कढ़ी बहुत पसंद है, पकौड़ा कढ़ी, तो वो भी बनाऊँगी। और इसके अलावा कुछ और भी अपडेट देना था आपको। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके मायके वाले कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, आप उनके बारे में कभी बात नहीं करते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर ऑल फाइन, ठीक हैं वो। अभी देखिए भाई मेरा गया है अभी। टाइम कहते हैं ना, टाइम हील्स अप एवरीथिंग। तो टाइम धीरे धीरे सब हील अप कर रहा है। बीच में वो लोग चंडीगढ़ काफ़ी टाइम के लिए चले गए थे, मम्मी पापा। इनफैक्ट मैं भी जाने वाली थी दिवाली पे, बट वो वहाँ चले गए थे, जिस वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो अब वो अपने घर पे ही हैं, तो देखिए क्या होता है आगे। मेरा मन तो है मेरे मॉम के यहाँ जाने का, क्योंकि अब क्रिसमस वेकेशंस आ रही हैं और यहाँ पे क्रिसमस वेकेशन 10-12 दिन की होती हैं। तो आप लोग बताइए, मैं तो सोच रही हूँ मायके जाके आऊँ, क्योंकि 10 दिन मिल रहे हैं। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें टाइम मिलेगा कब, जो समर वेकेशन होती है, और वो फिर बहुत सारे महीने बीच में आ जाएंगे, यानी लंबा टाइम हो जाएगा। फिर दिवाली के टाइम पे एक छुट्टी मिलती है हम लोग को, उस टाइम पे मॉम डैड चले गए थे, अब एक मुझे छुट्टी अब मिल रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मैं मम्मी के घर जाऊँ, आपको वहाँ के व्लॉग्स देखने हैं, मेरे मम्मी पापा से मिलना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिर मैं फटाफट से प्लान करती हूँ, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, मुझे फटाफट प्लान करना पड़ेगा मॉम के यहाँ जाने के लिए। तो बस यही है, मायके जाने की खुशी है, मायके जाने की अब मुझे तैयारी करनी है, और आप लोग क्या चाहते हैं वो मुझे जानना है। तो खाना तो मैंने बनने रख दिया है, बस अब रोटी बनानी बाकी है, वो मैं आजकल गरम गरम ही उतारती हूँ। और आ गई थी मैं अपना नहाने के बाद, मैंने बॉडी लोशन नहीं लगाया था। ये मेरा एक ऐसा रूटीन है जो मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। और प्लीज़ यार आप लोग, मुझे पता है मेरी गलती है कि मैं काफ़ी इरेगुलर रही हूँ मेरे चैनल पे, पिछले कुछ 6-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, काफ़ी इरेगुलर हूँ, जबकि मैं अपने 6 साल के करियर में कभी भी इतना इरेगुलर नहीं रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं इतनी इरेगुलर थी, और यही रीज़न है, क्योंकि मुझे ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। आधे प्रॉब्लम हम लोग गाइज आपको बताते हैं, आधे प्रॉब्लम कैमरे के पीछे हमें ही पता है हम क्या फेस करते हैं। मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे, जिसके चलते मैंने ये वॉकिंग वगैरह मेरी शुरू की हुई है, मेरे खाने पीने में चेंजेस लाई हूँ मैं। आप सोचो ना यार, मतलब हार्ट से रिलेटेड किसी को इशू आ जाए, लाइक हार्ट बीट्स और ये सब, थोड़ा भी टेंशन, स्ट्रेस, या फिर ज़्यादा काम करने से, या रात को ज़्यादा लेट तक जागने से, एडिटिंग करने से, शूट करने से, अगर आपके हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं तो फिर आपको काम तो कम करना ही पड़ेगा ना। तो ये भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। व्लॉगिंग के टाइम पे जल्दी जल्दी सफाई हो रही है, जल्दी जल्दी हटा रही है सारी चीज़ें चंपा मेरी। अभी एग्जाम है, हाँ, डायरेक्टली शाम हो गई, 6:45, 6:30, पौने 7 नहीं, और बहुत कुछ हुआ है। 6:40 हो गई है। ये वाली आँख में, इसके मैं आपको पास से बाद में दिखाती हूँ। ये वाली आँख में ना अंदर की साइड हुई, हाँ, जैसे बाहर होती है ना आंजरी, यानी अंजन क्या बोलते हैं,
अंजनियारी हमारे साइड, दिल्ली साइड अंजनियारी कहते हैं। वो पता है छोटे छोटे बच्चों की आंख बड़ी हो जाती है, वो कुछ हो जाता है, फिर कई सारे दिन लगते हैं ठीक होने में। इसको क्या हुआ है पता है, इसको ना 10 तारीख को इसको आंख पे स्वेलिंग आई थी हल्की पूरे दिन दुख रहा था, रात को देखा तो स्वेलिंग थी। मैंने इसे कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पहले ही दिखा लेते हैं, वेट नहीं करते हैं। पर ये मेरी सुने तो, आजकल के बच्चे सुनते हैं क्या अपने माँ बाप की? कुछ नहीं सुनते ये लोग, जिद्दी होते हैं, कुछ सुनती नहीं है। इसने नहीं दिखाया। 11 को एक छोटी सी ना यहाँ पे वो अंदर, हाँ मैं कैसे दिखाऊं, ये यहाँ पे हुई है, ये रही, छू के पता चल रही है आईलिड पे यहाँ, लेकिन वो अंदर है, बाहर नहीं है, कॉर्नर पे, यहाँ के इनर कॉर्नर पे। यहाँ पे क्या कहते हैं यहाँ पे गुजरात में? आंजड़ी बोलते हैं। हमारे इस साइड पे अंजनियारी बोलते हैं। छोटे बच्चों को अक्सर आंखों में हो जाता है, तो ये इसको हुआ है। तो इसी वजह से मैंने 2 दिन से व्लॉगिंग नहीं करी थी, क्योंकि मेरी भी आंखों में थोड़ा पेन था। तो हम दोनों कल आई स्पेशलिस्ट को दिखाने गए थे। यहाँ पे एक हैं अच्छे डॉक्टर, उनको दिखाया, आई हॉस्पिटल ही है वो। तो मेरी आंखें भी दिखाई, मुझे मेरी आंखों को का नंबर वगैरह एक बार प्रॉपर चेक करवाना था। और कभी कभी ना जब मेरी नींद पूरी नहीं होती या मैं ज़्यादा थक जाऊँ, 1 मिनट, एक पे काजल एक पे नहीं है, हाँ, या तो मैं ज़्यादा थक जाऊँ या मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए किसी बात का, तो मेरी ये वाली जो आँख है ना, ये फड़कने लगती थी। और मैंने आपको बताया था इसमें सिलेंड्रिकल नंबर है, क्रॉस वाला। तो मुझे लग रहा था एक बार दिखा देना चाहिए। तो कल इसको दिखाने गई तो मैंने भी दिखा दिया, हम दोनों का चेकअप हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, आंजनी। तो इसको आंजनी हुई है, अंजनियारी हुई है, जिसके लिए कुछ ड्रॉप्स और कुछ दवाइयाँ दी हैं। और मेरा जो है वो नंबर पास का जो आता है ना आफ्टर 40, वो मुझे अभी नहीं आया है। वो कल उन्होंने चेक किया तो अभी मुझे नहीं आया है। और इस आँख में मेरा 0 नंबर है राइट आई में। लेफ़्ट आई में मुझे पौना नंबर है, पौना नहीं, हाँ मतलब बहुत कम है, और सिलेंड्रिकल क्रॉस है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ज़रूरत नहीं है, पहनो तो भी ठीक, ना पहनो तो भी ठीक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मोबाइल का काम, मैंने बताया मोबाइल का काम बहुत होता है, तो बोले लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन नहीं भी लगाओ तो चलेगा, इतना नंबर नहीं है कि लगाना ज़रूरी ही है आपके लिए। सो ये था 2 दिन का अपडेट, बस इसी में लगी थी मैं। इसका चेकअप, मेरा चेकअप, फोटो लिया मैं अभिजीत। ओ ये इसके सब फ्रेंड्स हैं कॉलेज के। ये अभिजीत है साइड पे लड़का, बंगाली बाबू, और बीच में इसकी बेस्टी है। तो हाँ, यस, पारसी गर्ल। तो यही था आज दोपहर में। आपने देखा मैं खाना बना रही थी, विवेक घर पे ही थे आज, मतलब ऑर्डर पे हैं आजकल, तो घर पे दिखते ही आपको बिल्कुल भी, क्योंकि हैं भी नहीं। थोड़ी देर के लिए आए थे खाना खाने, शादी में ही थे, बट कहते खाना मैं तेरे हाथ का खाऊंगा। एक्चुअली आजकल ना मैं इन लोगों को गरम गरम रोटी खिला रही हूँ। इनको इतना मज़ा आ रहा है बैठ के खाने में, बिल्कुल तवे से उतार के ना, कड़क कड़क घी लगा के उसको ऐसे ऐसे करके ना, कैसे लगती है प्रिशा तेरे को वो रोटियाँ? बहुत टेस्टी लगती है, ऐसे बहुत टेस्टी लगती है इन लोग को। तो विवेक मुझे बोलते हैं कि मेरे को वही रोटी खानी है, मेरे को शादी में खाना नहीं खाना। तो इन्होंने शादी में खाना नहीं खाया था, घर पे आके खाया था। कैबेज, आलू और टमाटर की सब्ज़ी थी, दाल चावल थे, रोटी थी। और अभी भी वो दूसरी शादी में गए हैं। सुबह में एक शादी थी, अभी एक शादी है, तो दोनों जगह पे फोटोग्राफी का उन्हीं का ऑर्डर था। सो आप सोचिए कि शॉप तो भैया देख रहे हैं शॉप, और ये जाती है, अभी जाने वाली है थोड़ी देर के बाद, एक राउंड मार के आएगी, देख के आएगी क्या चल रहा है क्या नहीं। आज मैंने हेयर कलर भी करा है, और मैंने करा है उसका बी ब्लंट का शैम्पू हेयर कलर, जो कि देखो बाल सॉफ्ट भी कितने हो गए हैं, और 5 मिनट में हो जाता है। मतलब लगाओ और वॉश कर लो ऐसे, और सॉफ्टनेस भी अच्छी है ना, सॉफ्टनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कलर लगाया हुआ है, देखो यहाँ सारे वाइट्स हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। टोटल कवरेज दिया है इसने, टोटल कवरेज आया है बालों में, अच्छे हो गए बाल, है ना, सॉफ्ट से। हाँ, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, बी ब्लंट के शैम्पू हेयर कलर। 5 मिनट लगते हैं, बस नहा लो। मैंने नहाने से 5 मिनट पहले लगाया, एंड देन मैंने नहा लिया, मेरा टाइम भी नहीं गया। नहीं तो हेयर कलर लगा के तो आधा घंटा बैठना पड़ जाता है। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी कुछ नहीं, मैं खाने में तो देखो आज कुछ नहीं बना रही हूँ, दोपहर का खाना थोड़ा थोड़ा रखा है। आज विवेक अभी खाने पे नहीं है, वो शादी में ही खाने वाले हैं, और ये दोनों खाएंगे। मैं रात का डिनर स्किप करती हूँ, या तो एक एप्पल खा लेती हूँ और फिर मुझे वॉक करनी होती है। आज मैंने अभी को स्कूल के लिए छोड़ के टेरेस पे वॉक किया था 35-30 मिनट्स, और मेरी वॉक चालू ही है। और बस यही मेरा हेल्थ अपडेट तो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, जैसे शुगर इंटेक वगैरह बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, उसकी जगह मैं शुगर फ्री ले रही हूँ, वो भी ग्रीन वाला। तो यही है बस अपडेट में तो। और विवेक जो हैं कल भी ऑर्डर पे हैं, तो कल भी आपको वो देखने नहीं मिलेंगे, परसों से वो व्लॉग्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेरी व्लॉगिंग भी ऐसे रेगुलर तो नहीं हो पाती है, लेकिन अब मैं रेगुलर हो जाऊंगी। बहुत मैंने आराम कर लिया, बहुत काम के प्रति लापरवाही दिखा दी।
अब काम करना पड़ेगा। तो इसको बच्चे को जो है वो दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं और मुझे भी एक ड्रॉप्स दिए हैं डॉक्टर ने डालने के लिए और बोला है कि उसको आपको हमेशा डालते रहना है, मतलब क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल के यूजेस, एडिटिंग, स्क्रीन के साथ कॉन्टैक्ट आँखों का बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक IT वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो मुझे एक ड्रॉप्स दिए हैं जो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे डालने हैं। सो वही मैं डालूँगी अब। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। रूम थोड़ा फैला पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप कितना गंदा हो रहा है। मैं सब ठीक करती हूँ। यहाँ मेरा चाय का कप है। सो दिन में सो गई थी मैं सोफ़े पे बड़े बड़े। इसका आज NSS का कुछ था तो ये उसमें गई हुई थी। अभी ट्यूशन रख, अब तो ये बड़ी हो गई है ना, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इसने ले ली हैं। अभी को ट्यूशन छोड़ने चली जाती है, ट्यूशन से ले आती है। प्रिशा फ़ोन करो, उसका टाइम हो गया बेटा। हाँ। लेके आओ उसे। हाँ। तो अब मैं लगाऊंगी ये मेरे स्पीकर पे शाम के टाइम भगवान का नाम लगाते हैं हम लोग। मेरा ये प्यारा सा JBL का स्पीकर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है और इतना छोटू सा है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है ना प्रिशा। बहुत ज़बरदस्त चलता है ये स्पीकर। हाँ। तो अभी इसमें मैं सॉन्ग्स लगाती हूँ, मतलब पहले भजन लगाऊंगी, बाद में सॉन्ग वगैरह सुनेंगे। शाम को मेरे यहाँ पे यही माहौल होता है, भजन लगा के मैं पूजा वगैरह करती हूँ। उसका अलग ही एक घर में ना एक अलग सा माहौल, एक अलग से वाइब्स बन जाते हैं अगर शाम के टाइम आप प्रॉपर पूजा वूजा करो तो। चलो मेरी शाम की पूजा का टाइम हो गया है, 6:45 हो गया आपसे बात करते करते। अब मिलते हैं आराम से, या फिर मिलते हैं कल। 2 दिन का व्लॉग कंबाइन होके आएगा फिर ये। आजकल ऐसे ही हो रहा है, मेरा 1 दिन का व्लॉग तो बनता ही नहीं है, 2 ही दिन का बनता है। और ये देखिए मेरे हाथ पे क्या हुआ है, दिख रहा है क्या? मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाथ मेरा रेड हो रहा है ना, पता नहीं इसमें क्या हुआ है। ये एक हाथ पे ऐसे एलर्जी जैसा हुआ है, क्यों हुआ है आई रियली डोंट नो। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, शायद 2 दिन से हो रखा है। अभी वेट कर रही हूँ हो जाए ठीक, तो नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। बस आ गई महक, करिए थोड़ा सा डाल दे और ज़्यादा ना हो जाए। हाँ बस। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये। स्नैपचैट में लिया तुमने? वाओ इट्स अमेजिंग यार, टू अमेजिंग है ना। यस अभी ना अभी का एक T-शर्ट आया, विंटर्स आ गए हैं ना, तो विंटर्स के लिए मैंने ये एक मंगाई है। रिएक्शन लेते मेरे शूज पे अभी। हाँ प्रिशा के शूज़ भी तो आए हैं। देखो मेरे शूज दिखा रही, ठीक है? ज़्यादा खुश मत होना। हाँ अभी ये देखा क्या बेटा, लगा के दिखा तेरे ऊपर कैसा लग रहा है। ये गरम वाला स्वेटशर्ट है जिसमें वो देख ही नहीं रहा तेरे शूज़। देखो ये प्रिशा के शूज़ आए हैं। यहाँ रखना बेटा, दिखाती हूँ। ये प्रिशा के शूज़ आए हैं, मस्तन हार्बर के हैं, ब्रांड के। माफिन बोलती है इसे देख के, माफिन बोलती है कि इसे तो कॉलेज में पहन के आना, गंदे हो जाएंगे, ये अच्छी जगह पे पहनना। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी की ये जो स्वेटशर्ट है ना, ये नॉटिका की है और आजकल उस पर सेल चल रही है ना मिंत्रा पे, तो मैंने मंगवाया था। ये अंदर से गर्म है और इसको 15 to 16 ईयर बॉय का मंगवाया है क्योंकि ये लंबा है ना, और ये पूरा अंदर से ना वार्म है। देखो वैसा वाला मटेरियल है अंदर से, ये वाला। तो अभी आगे आने वाली सर्दियों के लिए ठीक है। और कुछ ख़ास कारण है इसको मंगवाने का, बहुत ही ख़ास, वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है कि पता नहीं क्या कर रही है। स्नैपचैट वाला वीडियो, इसमें म्यूज़िक लगा और मेरे को भेज। और ये बहुत अच्छा लगता है रात को ऐसे जलाओ ना। इसमें मैंने कपूर और एसेंशियल ऑयल डाला है।